वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जो 9th क्लास में पढ़ती थी। उसका एक छोटा सा परिवार था। वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते थे। एक रात की बात है, जब सब लोग घर में सो रहे थे, उस लड़की की अचानक से नींद खुल जाती है और उसे अपने सामने एक आदमी की काली आकृति दिखाई देती है और वो उसे ही देख रही थी। वो डर कर अपने चेहरे पे कंबल ओढ़कर सो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ सच में कुछ है या बस उसका वहम। सुबह होते ही उसने अपने घर वालों को रात वाली घटना बताई। उसके घर वालों ने कहा, वह बस तुम्हारा वहम होगा। यह सुनकर उस लड़की ने भी ज़्यादा उस बारे में नहीं सोचा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात उस लड़की की फिर से अचानक नींद खुल जाती है। तब जो उसने देखा वो बहुत ही डरावना था। उसे अपने कबर्ड के पास एक औरत और एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो छोटा बच्चा उस औरत की गोद में सर रखकर लेटा था और सबसे डरावनी बात, वो दोनों ही उस लड़की को देख रहे थे। उस रात वह लड़की ध्यान से उस औरत और छोटे बच्चे को देखने लगी कि सच में वहाँ पर कोई है या यह बस उसका वहम है। वो देख ही रही थी, तब वहाँ से वो औरत और बच्चा गायब हो गए। सुबह होते ही उसने अपने घर वालों को इस बारे में बताया, लेकिन तभी घर वालों ने कहा, तुम नींद में रहती हो, यह तुम्हारा वहम है, ज़्यादा ध्यान मत दो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद ये सब चल ही रहा था। फिर एक दिन दोपहर में वो लड़की घर पे अकेली थी, चेयर पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथों से थपथपाया। वो टीवी देखने में इतनी मग्न थी, उसे याद ही नहीं था कि वो घर पर अकेली है। उसने हाँ जवाब देते हुए पीछे देखा, तभी वहाँ पर कोई नहीं था। तब वो बहुत ज़्यादा डर गई। घर पर तो कोई नहीं है, तो किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा? एक तो नया घर, नई जगह, किसी को वो जानती तक नहीं थी, जाए तो कहाँ जाए। वो पूरा टाइम घर के बाहर बैठी रही। जैसे ही उसके घर वाले आ गए, उसने सब कुछ बताया और बोला, रात का तो ठीक है, मैं नींद में रहती हूँ। यह सोचकर आप हमेशा बोलते थे कि वह मेरा वहम है, अब दिन का क्या? तभी घर वालों ने मेरी बातों पर भरोसा किया। हमारा ऊपर वाला कमरा हमेशा लॉक रहता था। उसी रात लगभग 1 बज रहा था। ऊपर वाले कमरे से बहुत आवाज़ आ रही थी, मान लो जैसे कोई सामान फेंक रहा हो यहाँ से वहाँ। आवाज़ से सब की नींद खुल गई और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर हो क्या रहा है। ऊपर जाके देखा तो डोर बाहर से लॉक था। फिर लॉक ओपन किया तो सब सामान अपनी जगह पर था। अगले ही दिन पंडित जी को बुलाया और यह सब पंडित जी को बताया। तो पंडित जी ने पूछा, क्या आपने घर की वास्तु शांति की? तभी माँ ने कहा, नहीं। पंडित जी ने कहा, जब भी नया घर हो तो उसकी पहले वास्तु शांति कर लेनी चाहिए, वरना ऐसे ही भास होता रहेगा। फिर तुरंत घर की वास्तु शांति की। तब से लेकर अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। पता नहीं वो सब क्या था। ऐसा भी होता है क्या? अगर आपको कभी ऐसा अनुभव आया हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए हमारी दूसरी कहानी की तरफ, द नाइट ट्रैवल। मनोज नाम का एक आदमी किसी काम से दूसरे शहर गया था। वापस ट्रेन से आते समय बहुत रात हो गई थी। लगभग रात के 2 बज रहे थे जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन के बाहर किस्मत से एक ऑटो खड़ी थी। मनोज ने ऑटो वाले से बात की और ऑटो में बैठ गया। उसी समय मनोज के पीछे 2 औरतें भी उस ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया और मनोज से इधर उधर की बातें करने लगा।
कुछ दूर आगे जाने के बाद एक औरत ऑटो से उतर गई। ऑटो वाला थोड़ी टेंशन में ही ऑटो चला रहा था। तभी मनोज ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ऑटो वाला थोड़ा घबराते हुए ही बोला, क्या आपने उस औरत के पैरों को देखा? तभी साइड में बैठी औरत बोल पड़ी, उसके क्या देख रहे हो, मेरे देखो। ऑटो वाला और मनोज कुछ समझने से पहले ही चालू ऑटो से कूदकर जैसे तैसे वहां से भाग गए। अगले दिन दोनों बुखार से तप रहे थे। पता नहीं वो औरत कोई और थी या उसने बस एक मजाक किया था। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।